मुसलमानों, टेक्नोलॉजी सीखो। अगर टेक्नोलॉजी नहीं सीखोगे तो वो तुम्हें वो हशर करेंगे, तुम्हारी इन मोबाइल डिवाइसों से ही वो हशर करेंगे। ये चैट जीपीटी जिससे हम सबकी ज़िंदगी जुड़ी है, ये सब आपका वो डाटा रखती है कि अभी मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ ना, वो मुझे सब करते देख भी सकते हैं, हिट भी कर सकते हैं। यही स्ट्रेटजी उन्होंने ईरान में लगाई। ये वीडियो अहम है, इसको समझिए। अगर आपको समझ आती है और क्लॉड एआई समझ आती है तो आपको शायद ये होश के नाखून हो जाए कि ये जो रमज़ान ट्रांसमिशंस में खीरे गधे ये सारी बातें हैं, ये साइड पे हैं, टेक्नोलॉजी सीखनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज किसी भी मुल्क के सरबराह की ज़िंदगी और मौत का फैसला एक मशीन करेगी, एक सॉफ्टवेयर करेगा, तो आप यकीन करेंगे ना करें? आयतुल्लाह खामनाई को जो शहीद किया गया, बड़ा क्लियर है। ये आप तस्वीर देखिए, ये क्लॉड एआई का सॉफ्टवेयर है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, और ये सिर्फ यहां इस्तेमाल नहीं हुआ, ये वेनेजुएला में भी इस्तेमाल हुआ। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। देख गए माजी में देखने वाले, अब हम वो प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि मशीनें कर क्या रही हैं। कंप्यूटर फैसला करेगा कि कब उड़ाना है बंदे को। इसे आज की जुबान में एल्गोरिदमिक वॉरफेयर कहा जाता है। क्या? एल्गोरिदमिक वॉरफेयर। ये जंग अब बंदूक और बॉम्ब से नहीं, बल्कि डाटा और सॉफ्टवेयर से लड़ी जा रही है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर होने वाले मुश्तरका अमेरिकन और इसराइली हमलों में एंथ्रोपिक कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल क्लॉड को इस्तेमाल किया गया। ये सब उस वक्त हुआ जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चंद घंटे पहले ही सरकारी तौर पर क्लॉड के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। ये कोई आम टेक्नोलॉजी की खबर नहीं, ये कुव्वत, खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल की जंगों का वाज़ेह इशारा है। क्लॉड को खुफिया मालूमात इकट्ठी करने, हदफ चुनने और जंगी मनाजिर की मशक के लिए इस्तेमाल किया गया। ज़रा सोचिए, सैटेलाइट तस्वीर, ड्रोन वीडियोस, फ़ोन सिग्नल, सोशल मीडिया का डाटा और ज़मीनी रिपोर्ट्स, ये सब इतना ज़्यादा डाटा है कि इंसान दिनों में भी मुकम्मल नहीं समझ पाता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब कुछ सेकंड्स में ही समझ कर वाज़े तौर पर स्ट्रेटेजिक हल निकाल लेती है। जिस तरह आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल प्रिसाइज बताती है क्या करना है। लेकिन यही डाटा सेव भी हो रहा है, ये भी समझ लें कि आपका यही डाटा कल को गूगल शूगल हर किसी को दे दिया जाएगा कि डॉक्टर अफान या आप ये बात करते थे चैट जीपीटी से, ये सोचता है, ये करता है, ये चाहता है। खुद सोचें, ये सिर्फ सहूलत नहीं, ये फैसले की रफ्तार को कई गुना तेज करना, और यही वो जगह है जहां इंसान पीछे रह जाता है। ये तनाज़ा जनवरी में शुरू हुआ जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो के खिलाफ अमेरिकन कार्रवाई में भी क्लॉड का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त ये जो कंपनी थी एंथ्रोपिक, इसने इतराज किया कि भाई हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए नहीं बनाई थी कि आप जंगों में ये सब इतना, इसको एटम बम से भी बड़ा बम है ये। लेकिन अमेरिकन फौज ने मुकम्मल रसाई और आज़ादाना इस्तेमाल का इसका मुतालबा किया। ये कंपनी की अखलाकियात और रियासती कुव्वत आमने सामने आ गई। नतीजा ये निकला कि ट्रंप इंतजामिया ने एंथ्रोपिक के कई मिलियन डॉलर का मुआहदा ख़त्म कर दिया और कंपनी को खतरनाक सप्लाई चेन की फहरिस्त में डाल दिया। बिल्कुल वैसी फहरिस्त जैसे चाइना और रशिया की कोई भी चीज़ अमेरिका आनी हो तो उन पर एतराज़ात लगाए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि क्लॉड पहले ही फौजी निज़ाम में इतनी गहराई से शामिल हो चुका था कि उसे फ़ौरन निकालना मुमकिन नहीं था। इसलिए पाबंदी के बावजूद ये एआई जो है बिल्कुल अमेरिकन फौजी इंतज़ामी ढांचे में शामिल थी। ये कागज़ पर पाबंदी, मगर अमली मैदान में एआई मुकम्मल तौर पर इसमें मौजूद थी। क्लॉड अकेला नहीं था, ये एक मुकम्मल डिजिटल जंगी निज़ाम था। डाटा इकट्ठा करने के लिए प्लेंटीर, राब्ते के लिए स्पेस एक्स जैसे सैटेलाइट्स और हमले के लिए जदीद खुददार हथियार इस्तेमाल हुए। इन सब के दरमियान क्लॉड वो दिमाग था जो फैसला कर रहा था कि हमला कब, कहां और किस वक्त होना चाहिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि असल फैसला साज बन गई। इसमें सोचा भी क्लॉड ने, दिमाग भी क्लॉड का यूज हुआ। क्लॉड ने किया क्या? इसने हजारों जंगी इम्कानात पर गौर किया, नुकसान कम से कम रखने के तरीके देखे और वो लम्हा चुना जब कामयाबी के साथ ज्यादा मुमकिन था कि हम हिट कर सकें। ये इंसान की जगह सोचने लगा था। इसलिए आज वो कंपनीज जो महफूज और इखलाकी एआई की बात कर रही हैं, इस जंग के बाद वो ख़त्म होगी। अमेरिकन वजीर दिफा ने साफ कहा कि बड़ी टेक कंपनीज फौजी फैसलों में भी रुकावट नहीं बन सकती।
एंथ्रोपी के बाद ओपन एआई सामने आई, ये वही चैट जीपीटी वाली बात है। इसके सरबरा ने ऐलान किया कि अमेरिकन फौज के खुफिया नेटवर्क में चैट जीपीटी समेत उनके टूल्स इस्तेमाल हुए हैं। अब कुछ नहीं रह गया। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका अब एआई को इजाफी चीज नहीं समझता बल्कि अपनी जंगी बुनियाद समझता है। आज 2 मार्च 2026 है। मशरिक वुस्ता में आग जल रही है। ईरान ने जवाबी मिसाइल दुबई जैसे महफूज शहरों तक पे दाग दिए। पाम जुमेरा जैसे इलाके जो ऐशो इशरत समझे जाते थे, वहां से अब अमीर भाग रहे हैं, वो तक निशाना बने। ट्रंप खामनाई की मौत की तस्दीक की को फतह का ऐलान कर रहा है, मगर असल सवाल यह है कि जब फैसला मशीन करेगी तो जिम्मेदार कौन होगा, सदर, फौज या सॉफ्टवेयर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका ये जो डाटा है ये कितना डेंजरस हो चुका है, तो इसमें कौमी खुद मुख्तारी कहाँ गई? अगर अमेरिका और भारत अपनी जंगी ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खड़ी कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क दूसरों के बनाए हुए एआई सिस्टम पर अपनी सलामती का इन्हिसार कर सकते हैं? जवाब साफ है, नहीं। यही वो वजह है कि चाइना मुसलसल अमेरिका के टेक्नोलॉजी वॉरफेयर को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोक रहा है। जब तक हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, हमारी खुद मुख्तारी मुकम्मल नहीं होगी। आलमी तहकीक बताती है कि एआई पर मबनी फौजी निज़ाम जंग के रद्द अमल के वक्त का सारा फैसला ये उनके जहन करते हैं। ये फ़र्क जंग का नतीजा बदल सकता है। ये सिर्फ अमेरिकन और ईरान की कहानी नहीं, ये पूरी दुनिया की सिमत बदलने वाला मरहला है। आने वाली जंगें गोलियों से नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ी जाएंगी, और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंसान नहीं, मशीनें लड़ेंगी। पाकिस्तान के लिए सबक वाज़ेह है, हमें दूसरों की टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं करना, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खुद को ग्रो करना है। आने वाली दुनिया में अगली एटॉमिक पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वॉरफेयर है। आज सवाल बहुत सादा है, क्या हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे या हम ये टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे? तारीख बताती है जो कौमें एल्गोरिदम कंट्रोल करती हैं, जैसे आज सोशल मीडिया है, उन्हीं का वॉरफेयर है। अब टेक्नोलॉजी में भी उन्हीं का ही वॉरफेयर है, और ये एआई टेक्नोलॉजी की बात है। तो यही हुआ कि उन्होंने एग्जैक्ट क्लॉड को पढ़ते हुए, वहाँ अंदर भी जासूस मौजूद थे, फिर इनकी टेक्नोलॉजी हैवी थी, इन्होंने एग्जैक्ट टारगेटेड प्रिसाइज अटैक किया और टॉप लीडरशिप ईरान की शहीद कर दी, इंक्लूडिंग आयतुल्लाह खामनेई। आप कहाँ खड़े हैं?